हमारे साथ हैं रोहित पवार जी। और देखा जाए तो सत्ता पक्ष को हिंदी विषय को लेकर के हटना पड़ा, जीआर जो है वापस लेना पड़ा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कहीं न कहीं आप लोगों की जीत हुई है, क्योंकि देखा जाए जिस तरह से हिंदी थोपी जा रही थी, उसे लेकर के आप लोग आंदोलन करने से पहले ही सरकार ने वो जीआर वापस ले लिया। ये तो किसी नेता की जीत है ऐसे नहीं बोलेंगे, ये लोगों की जीत है। लेकिन ये लोगों के मन में जो था वो थोड़ा कंसोलिडेट अगर किसी ने किया होगा तो उद्धव ठाकरे जी है, राज ठाकरे जी है। और इन दो नेताओं को, उनके विचार को, और ये जो लड़ा था मराठी के विषय का, पवार साहब ने सपोर्ट किया था, बाकी पक्ष ने सपोर्ट किया था, पत्रकारों ने सपोर्ट किया था, बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने सपोर्ट किया था, लोगों ने सपोर्ट किया। और इतना वातावरण ये जो हिंदी सक्ति कायदा के खिलाफ महाराष्ट्र में हुआ था कि सरकार डर गई, सरकार के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, उनको वो जीआर पीछे लेना पड़ा। तो ऐसा है कि सरकार अगर किसी से डरी होगी तो लोगों की ही से डरी है, तो ये विजय लोगों का है। सर, आज देखा जाए उद्धव ठाकरे जो हैं शरद पवार जी से मिलने जाने वाले हैं और आगे की रणनीति इस विषय पे तैयार करने वाले हैं। आपकी क्या राय है? ये देखो, चर्चा क्या वहाँ पे होगी वो तो नहीं बता सकते, उन्होंने भी नहीं कहा। लेकिन चर्चा तो हर वक्त होती रहती है, पवार साहब मिलते हैं, उद्धव ठाकरे जी मिलते हैं, और एक दिशा, क्योंकि फाइनली ये जो सत्ता में है वो सब बहुत बड़े पक्ष अभी सत्ता में है, और हम बड़े हैं लेकिन लोगों के मन में है, अभी सत्ता में हम नहीं है। तो लेकिन अभी कंसोलिडेटेड जो जो हमको करना होता है, या जो लोगों के विषय, महाराष्ट्र के विषय अगर आके लेके जाना है, तो एक हाथ पक्ष लेके नहीं चलेगा, उसको सबके साथ लगेगी। इसीलिए शायद वो कोऑर्डिनेशन का मीटिंग पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब का आज हो सकता है। देखा जाए तो जिस तरह से आज अधिवेशन का पहला दिन था और निकाय चुनाव और महानगर पालिका चुनाव दोनों नज़दीक आ रहे हैं, और आप लोगों ने जो ये मुद्दा उठाया था हिंदी वाला, इसे लेकर के सत्ता पक्ष कहीं बैक फुट पे। बैकफुट भी है, डर भी गया, क्योंकि जो जो परिवार है, ठाकरे परिवार, वो अगर साथ में आते हैं तो लोग स्वागत करते हैं। लोग क्यों स्वागत करते हैं? तो महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, देश की जो संस्कृति है, वहाँ पे फैमिली इकट्ठा रहना चाहिए, साथ में रहना चाहिए, ऐसे सबका कहना है। और बीजेपी फैमिली को तोड़ती है, तो उसके कारण लोगों का ये कहना था कि ये जो लड़ा है मराठी विषय का, फैमिली इकट्ठा होके विषय आगे लेके जा रही है, तो उसको जो प्रतिसाद मिल रहा था वो ज़्यादा अच्छा था। इसीलिए आगे जाके ये जो महानगर पालिका की इलेक्शन है बम्बई का, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो उसमें अगर देखें तो रणनीति या स्ट्रैटेजी अगर आप देखो तो बीजेपी डेफिनेटली डर गई थी। और दूसरी बात कि ये जो एकनाथ शिंदे जी है, हमारी अपेक्षा थी वो कुछ बोलेंगे, लेकिन बीजेपी ने शायद उनको रिस्ट्रिक्ट किया है, वो बात नहीं कर रहे। शिंदे साहब का आवाज़ ये बीजेपी ने दबाया है। ऐसे तो ये इंसिडेंट से अभी हम सबको दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा कि पवार जी थे और इनका कहना था कि कहीं न कहीं सत्ता पक्ष को विधानसभा का चुनाव तो हो चुका है, लेकिन महानगर पालिका का चुनाव और निकाय चुनाव जो होने वाले थे, उसे देख करके कहीं न कहीं उसे बैक फुट पर आना पड़ा है पूरे सरकार को। और इनका कहना था कि ये इनकी जीत है, यानी कि महाविकास अघाड़ी की ये बड़ी जीत हुई है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।